अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 20 फरवरी। कर्तव्य में परमात्मा का स्मरण। हम कर्तव्य को न भूलें, भगवान का अनुसंधान रखें। व्यवहार में भी कर्तव्य करते रहना चाहिए, शेष भगवान पर छोड़ दें। यदि कर्तव्य करते हुए हमें भगवान का स्मरण हुआ तो समझो कि सिद्धि की प्रतीति होने लगी। इसी में सिद्धि का बीज है। हमें तो इस ढंग से गृहस्थी करनी चाहिए जिससे प्रभु राम का विस्मरण न हो। हमें शरीर को कर्तव्य के लिए हमेशा सचेत करना चाहिए। कर्तव्य पूर्ति से समाधान मिलता है। कर्तव्य का कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए। हृदय में भगवान रघुवीर की भावना जागृत रहनी चाहिए। जो इस प्रकार व्यवहार करेगा उसका चक्रपाणी अर्थात भगवान से नाता स्थापित होगा। हमें हमेशा उद्योगरत रहना चाहिए। कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए, किंतु प्रभु राम का स्मरण रखना हमारा कर्तव्य है। प्रभु राम पर नितांत विश्वास रखना चाहिए। भगवत स्मरण रखें और देह को भूल जाएं, यही भक्ति का प्रमुख लक्षण है। हम ही सब करता धरता है ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। शास्त्री, पंडित, महापंडित होकर भी जो प्रभु के चरणों का रात दिन स्मरण नहीं करता, उसका मानो जीना ही व्यर्थ है। सच्चे सुख का असली उपाय भगवान की सेवा में रात दिन रहना है। हमारे चित्त में प्रभु के चरणों में समर्पण की भावना ही जागृत रहनी चाहिए। गृहस्थी की आसक्ति छोड़ना ही परमात्मा के प्रति प्रेम का लक्षण है। सभी कर्मों में भगवान के अधिष्ठान में ही हमारा सच्चा कल्याण है। जो भी भला बुरा हम में होगा उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। राम के प्रति मन लगाकर सुख से गृहस्थी करें। अपने को राम के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। सुख दुख की भावना को भूल जाना चाहिए। जिसने अपना भाव राम स्मरण में लगा दिया है उसकी माता धन्य है। प्रभु राम के अलावा इस विश्व में दूसरा कोई सत्य नहीं है। प्रभु राम के समीप रहकर सुख से जीवन व्यतीत करें। जो अपने जीवन को राम को समर्पित कर देता है उसका व्यवहार ही असली योग साधना है। जो कुछ मेरा है वह सब प्रभु राम का है, ऐसा समझकर बर्ताव करना चाहिए। जब आगे पीछे सर्वत्र प्रभु राम हैं ऐसा मान लिया तो मन के कष्ट मिट जाते हैं। वास्तव में यह बात सरल है पर हम आचरण में नहीं लाते। हमें मन से राम का हो जाना चाहिए। ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि जो भी होगा प्रभु राम की इच्छा के अनुसार ही होगा। अपना चित्त भगवान राम में तन्मय कर दूसरे किसी का स्मरण भी नहीं होना चाहिए। दुनिया में उसकी ही प्रतिष्ठा होती है जो ईश्वर का दास हो जाता है। मालिक के सिवाय और किसी का स्मरण न करना ही दासता का सच्चा लक्षण है। हम सब राम के दास हैं, यही भावना हृदय में नित्य हो। जगत में एक ही मेरा है रघुपति, इसके सिवाय दूसरा विचार मन में नहीं आना चाहिए। यही हमारा निर्धार हो। यदि हमारी प्रभु राम के प्रति दृढ़ श्रद्धा होगी तो जीवन में किसी कमी का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। सभी बातों की वह पूर्ति करेगा। सारा दुख मिट जाएगा। प्रभु राम ही हमारे माता पिता, भाई, सगा सब कुछ है। मेरा सर्वस्व है। इसके सिवाय दूसरा कोई विचार मन में मत आने दो। आज का बोध वचन। अब हमें स्वयं संभालना चाहिए। राम के बिना एक भी क्षण न जाने पाए। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।